गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक का अध्ययन कर रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। देखिए, इसका प्रसंग पहले देख लीजिए आप लोग कि जब राम शिव धनुष उठाने के लिए मंच से उठे तो उनकी सुकुमारता को देखकर सीता की माता को आकांक्षा एवं संशय हो रहा था कि ये इस विकराल धनुष को कैसे उठा पाएंगे। तब चतुर सखियाँ उन्हें समझाते हुए कहने लगी कि तेजस्वी को छोटा न समझो। अनेक उदाहरण देकर वे रानी को आश्वस्त करती हैं कि यह राम कार्य अवश्य संपन्न करेंगे। उसी का वर्णन है इसमें। देखिए, उदाहरण देकर कहती हैं, मंत्र परम लघु जासु बस। मंत्र तो देखने में अत्यंत छोटा होता है, विधि हर हर सुर सर्व, लेकिन उसके बस में सभी ब्रह्मा विष्णु और महेश रहते हैं। महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। अंकुश भी देखने में छोटा होता है, लेकिन महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देकर समझाती हैं कि कानन कुसुम काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। कहती हैं सखिया कि काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस की। सखिया रानी से कहने लगी कि कामदेव तो फूलों के बाणों से ही समस्त लोगों को अपने वशीभूत कर रखा है। देवी तजिए संशव अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। इसलिए कहती हे देवी, ऐसा जानकर अब संशय त्याग दीजिए, राम अवश्य ही शिव धनुष तोड़ेंगे। सखी वचन सुन भय प्रतीति। सखियों की बात सुनकर रानी को विश्वास हुआ, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति, और उनका विषाद दुख मिट गया और मन में भगवान श्री राम के प्रति प्रीत उमड़ पड़ी। तब रामहि बिलोक वैदेही। तब सीता जी राम को देखकर और उनकी सुकुमारता को लक्ष्य करके सभय हृदय बिनवत जहिते, हृदय से जिस तिस की विनती करने लगी जिससे श्री राम धनुष को तोड़ दें। मन ही मन मनाओ अकुलानी। और वे मन ही मन व्याकुल होकर के अकुला रही थी और कह रही थी कि होई प्रसन्न गणेश भवानी, महेश भवानी, कि हे शिव पार्वती आप मुझकर प्रसन्न होइए, करहूँ सुफल आपन सेवकाई। वे कहते हैं कि मैं आपकी जो सेवा की हूँ उसे सफल कीजिए, और कर हित हरहु चाप गरुआई, और मेरा हित करते हुए इस शिव धनुष की गरुता मतलब भारीपन का हरण कर लीजिए। फिर आगे कहते हैं, गणनायक वरदायक देवा। हे गणनायक गणेश जी, आप वर देने वाले देवता हैं। आज लगे कीने हो तुम सेवा। मैंने आज के कार्य को पूरा करने के लिए ही आपकी सेवा की है। बार बार विनती सुन मोरू। मेरी आपसे बार बार की गई विनती को सुन करके करहूँ चाप गरता अथोरी। शिव धनुष को थोड़ा हल्का कर दीजिए। अर्थात सीता जी कहते हैं कि मैं बार बार आप हमारी इस विनती को सुन करके इस शिव धनुष को आप थोड़ा हल्का कर दीजिए, ताकि भगवान श्री राम आप इस शिव धनुष को तोड़ दें। फिर आगे, देखि देखि रघुवीर तन, सुर मनावधरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। देख देख रघुवीर तन। बार बार राम के सुकुमार शरीर को देखकर सुर मनावधर धीर, सीता जी देवताओं को मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, और सीता माता के नेत्र प्रेम रूपी आंसुओं से भरे हैं। पुलकावली शरीर,
और शरीर भी प्रेम के कारण पुलकित हो रही है, रोमांचित है। आगे कहते हैं कि नीर के निरख नयन भरी शोभा, पितपन सुमिर बहुर मन क्षोभा। सीता जी कहती हैं कि अच्छी तरह नीके निरख नयन भरी शोभा, अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा को देखकर पितुपन सुमिर बहुर मन क्षोभा, फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। अह तात दारुण है ठानी, वे कहती हैं कि अहो पिता ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सीख दीन कोई, वे कहती हैं कि मंत्री डर रहे हैं, इसलिए उन्हें सीख भी कोई नहीं देता। बुद्ध समाज बड़ा अंचित हुई, वे कहते हैं कि पंडितों की सभा में यह बड़ा अंचित हो रहा है। सीता माता ये कहते हैं कह धन कुलसव चाहि कठोरा, कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, कह श्यामल मृदगात शरीरा, और कहाँ एक कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर, विधि के ही भात धरें ऊर्धीरा। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने हृदय में किस तरह धीरज धरूं, शिरस सुमन कन बेधी हीरा। शिरीष के कोमल फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है या बेधा जा सकता है। सकल सभा कै मत भय भीरी, वे कहते हैं कि सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गत तोरी, अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तेरा ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, वे कहती हैं तुम अपनी जड़ता, अपने भारीपन को लोगों पर डालकर होय हरव रघुपति निहारी, श्री राम को देख करके हल्के हो जाओ। अति परिताप सी मन माही, इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। लव निमेश चुक सै समझाही, और निवेश मतलब पल, उनका एक पल, एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। धन्यवाद, आज यहीं तक, फिर हम अगले भाग में